नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ब्रेकिंग न्यूज है और ये न्यूज है पूरे के पूरे आईटी ग्रुप के लिए, पूरे के पूरे आईटी स्टॉक्स के लिए, चाहे वो बड़ा आईटी स्टॉक हो चाहे वो छोटा हो। स्पेशली बड़े आईटी स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, लाइक टीसीएस और विप्रो भी आप कह सकते हैं। अब क्या ऐसी खबर आई है, देखिए दुनिया भर के बाजारों में अमेरिका के बाजार को फॉलो किया जाता है और दुनिया भर में सबसे बड़ी आईटी कंपनी है एसेंचर, और इसने अपने क्वार्टरली अर्निंग्स की फोरकास्ट यानी अनुमान पेश किया है जो कि बिलो एस्टीमेट है। जो पहले अनुमान था उसके मुकाबले कम का है। अब मैं आप सभी के साथ यहां पे वही शेयर करना चाहता हूं। एसेंचर फोरकास्ट Q4 रेवेन्यू बिलो एस्टीमेट्स। एसेंचर फोरकास्ट current quarter revenue in the range of $15.75 billion to $16.35 billion। मैं आपको बताना चाहूंगा इसका इंपैक्ट बहुत हैवी होगा और एसेंचर का शेयर भी लाल निशान में आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ पूरी की पूरा एसेंचर की जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद बात करेंगे भारतीय आईटी कंपनीज के बारे में। चाहे आपके पास इन्फोसिस जैसा बड़ा दिग्गज है या फिर आपके पास मिड कैप से कोफोर्ज जैसी कंपनी है, सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आईटी कंसल्टिंग फर्म एसेंचर फॉरकास्ट फोर्थ क्वार्टर रेवेन्यू बिलो वॉल स्ट्रीट एस्टिमेट ऑन थर्सडे ऑन वरीज दैट राइजिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी विल कीप आईटी बजट्स टाइट एंड प्रिवेंट बिजनेसेस फ्रॉम साइनिंग फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कहना ये चाहते हैं कि जो सिचुएशन इनके वहां चल रही है वो आईटी स्पेंड्स कम करेगा, यानी कंपनियां उस समय आईटी पे खर्चा कम करेंगी और अपने खर्चों को बचाने की कोशिश करेंगी, जो कि आईटी कंपनीज के लिए थोड़ा नेगेटिव है। प्लस फ्रेश डील भी इस समय आईटी कंपनीज को मिलना उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। शेयर ऑफ द कंपनी वर डाउन 2% इन ट्रेडिंग बिफोर द बेल, तो प्री ओपनिंग में 2% आपको एसेंचर का शेयर दिख रहा है। डिमांड फॉर आईटी सर्विसेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन्स वीक, तो डिमांड कमजोर रहेगी। कॉग्निजेंट Technology Solutions last month said it faced pressure in signing smaller contracts due to softer discretionary spending. India's outsourcing giant TCS said in April that US recovery hadn't materialized as expected and had in fact vanished. तो यहाँ पे अमेरिका, देखिए अगर ये आईटी कंपनीज का भारत से कुछ भी लेना देना होता ना और भारत से इनका बड़ा कारोबार होता तो चिंता करने की और डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम है कि इनका कारोबार यूरोप और अमेरिका से है। वो आईटी कंपनियां जिनका भी रेवेन्यू यूएस या यूरोप से आता है उनके लिए अभी समय खराब है। कौन कौन सी कंपनी का आता है और कौन कौन सी कंपनी का बाकी की कंट्रीज से आता है, उसका डाटा मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा, चाहे वो आपके लिए इन्फोसिस हो, चाहे वो टीसीएस दिग्गज हो या विप्रो, इनका तो यहीं से आता है। हालांकि आपका एचसीएल टेक का उतना नहीं है, बाकी छोटी कंपनीज बहुत सारी हैं, लाइक साइंट हो गई, लाइक टाटा एलेक्साई हो गई, इनका आपका यूएस और यूरोप से उतना कुछ नहीं है। पूरी डिटेल वीडियो में इसके ऊपर भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सी कंपनी का बड़ा कलेक्शन, बड़ा रेवेन्यू यूएस यूरोप से आता है और कौन सी का नहीं आता है इनसे, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम इन कंट्रीज में है और इनका जो हमारी कंपनीज है इनका कारोबार इन कंट्रीज में है और उन कंट्रीज में उतनी अच्छी अभी पैसे की डिमांड है नहीं, पैसा है नहीं, तो इतना खर्चा नहीं हो रहा है जिसकी वजह से इनका कामकाज हो रहा है। तो प्रॉब्लम डेफिनेटली है और इसी के चलते मैं अगर आपके साथ शेयर करना चाहूँ, वैसे अभी अमेरिका के बाजार आई थिंक ओपन हो चुके हैं, 7:18 हो रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ यहाँ पे। तो एडीआर देखते हैं एक बार कैसे ट्रेड कर रहे हैं। इन्फोसिस का एडीआर आधे % नीचे ही दिख रहा है एंड विप्रो की बात करें तो विप्रो का एडीआर 1% नीचे दिख रहा है। तो कुछ ज्यादा खास ट्रेड नहीं दिख रहा है, नेगेटिव ही दिख रहा है। आपके लिए बस यही कहूंगा कि आप अपने रिजल्ट्स का वेट कीजिए। 20 जुलाई को इन्फोसिस ने अनाउंस कर दिए अपनी Q1 के रिजल्ट्स की डेट। टीसीएस इन्फोसिस से पहले ही देगा, हो सकता है 17 या 15 जुलाई को आपके लिए टीसीएस के नंबर आते हुए दिखें और उसी के बाद डिसीजन लेना है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि भाई हमने तो लिया है, क्या करें। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये टेम्पररी है और वॉरेन बफेट जी कहते हैं जब भी कोई टेम्पररी प्रॉब्लम है उसमें आपको खरीदना चाहिए। ये टेम्पररी है, ये डिमांड वीक जो है वो ऐसा नहीं है लाइफ लॉन्ग डिमांड वीक रहने वाली है, ऐसा नहीं है यूएस और यूरोप लाइफ टाइम प्रॉब्लम में रहने वाले हैं।
उभरेंगे, ये भी डेफिनेटली उभरेंगे, बट हो सकता है अभी 6 महीने और लगे और हो सकता है 12 महीने लगे, बट डेफिनेटली उभरेंगे। जब उभरेंगे तो आपके लिए यही स्टॉक्स फिर बाजार को अकेले खींच रहे होंगे या फिर खुद खींच रहे होंगे, तो बने रहने में फायदा है लॉन्ग टर्म पर्पज से तो, बट शॉर्ट टर्म में अभी उतना कुछ ज्यादा खास स्कोप नहीं दिखता है। और खबर ये डेफिनेटली एक नेगेटिव है। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेटेड वीडियो थी। होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।